अरे वो ये जो घोषणा पत्र आपने बनाया ये कितना व्यवहारिक है? ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने बनाया था ना छत्तीसगढ़ के लिए, उसमें आपने प्रावधान किया था सरकार भर बनवा दो, 500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे। याद होगा आपको, आपने ही तो बनाया था। 5 साल आपकी पार्टी की सरकार रही, वो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, आपके छोटे भाई। पर 5 साल में 500 रुपये महीना तो छोड़ो, 5 रुपये महीना भी नहीं मिले, ये भाजपा के लोग बताते हैं। और अब देश में आप 8,500 रुपये महीना देने का ऐलान इस घोषणा पत्र में किए हो। जैसा भूपेश जी ने किया वैसा खड़गे जी और राहुल जी नहीं करेंगे, इसकी गारंटी टीएस सिंहदेव कहां से देंगे? थोड़ा बताइए ना। इसमें सोचने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मैं याद दिला दूं, अभी समय है प्रचार का। कांग्रेस ने 500 नहीं कहा था, 1,000 कहा था जी, और हम 500 तक कर पाए, बढ़ा नहीं पाए। बढ़ाया, 350 मिलता था, वो 500 किया, लेकिन जो 1,000 करना था वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। मेरे ख्याल से एक हमारी सरकार की एक कमी रही। हमको 1,000 करना था, जब हमने कहा था और किया जा सकता था तो उसको हमको करना था। मैं थोड़ा संशोधित करता हूँ बाबा साहब आपको। वो जो आपने कहा था सिंह साहब, वो था आपका विधवा पेंशन के संदर्भ में, और साथ में आपने प्रावधान गरीब महिलाओं के संदर्भ में 500 रुपये महीने का भी किया था, जिसमें आप 5 रुपये भी शुरू नहीं किए। और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में 1,000 रुपये महीना देने की मेहतारी बंधन योजना के रूप में वादा किया। और देखिए ना, 3 महीने के अंदर उसे विष्णुदेव साय सरकार ने, वो कहते हैं साए साए, क्रियान्वित भी कर दिया। क्या कहते हैं? इसमें कोई दो बात नहीं है। और ये प्रारंभ कहां से हुआ? प्रियंका जी ने मध्य प्रदेश में जब 5 गारंटी या 3 गारंटी की घोषणा की थी, उसके बाद शिवराज जी ने उसको लागू कर दिया। अब शिवराज जी का क्या हश्र हुआ वो एक और बात है, लेकिन लागू किया और उनको बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस ने इसे हिमाचल में लागू कर दिया, कर्नाटक में लागू कर दिया। हमारे यहाँ महिलाओं को देने का वो मातृत्व एक योजना थी, रविंद्र चौबे जी ने उस शब्द का गठन किया था, उसको शब्द दिया था, और 500 रुपए की बात आई थी, वो हम नहीं कर पाए। वो बात सही है कि हम नहीं कर पाए, तो जो काम नहीं हो पाया उनमें वो काम